नमस्ते, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। मैं प्रशांत हूं। खबर पर बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं कि हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं, आपसे मुखातिब भी हो रहे हैं, लेकिन एक नए पते पर। पता है ललन टॉप यूपी। तो फिर फटाफट सब्सक्राइब करिए वो चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर है छत्तीसगढ़ में हुए एक कथित एनकाउंटर की। वाकया है 17-18 मई की रात 2013 का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एडसमेटा में आदिवासी ग्रामीण बीज पांडम नाम का त्योहार मना रहे थे। तभी सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट के जवानों ने उस समूह पर हमला कर दिया। सीआरपीएफ का दावा था कि ये लोग माओवादी थे। इस हमले को माओवादी एनकाउंटर कहा गया, जिसमें 4 नाबालिगों सहित 8 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन 8 साल बाद अब इस कथित एनकाउंटर को एक भूल बताया गया है। दरअसल बुधवार 8 सितंबर को छत्तीसगढ़ सरकार को इस घटना से जुड़ी एक न्यायिक जांच रिपोर्ट सौंपी गई। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जांच करने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस वीके अग्रवाल के रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कथित एनकाउंटर में मारा गया कोई भी व्यक्ति माओवादी नहीं था और ये हमला एक भूल थी। अब सवाल उठता है कि क्या सीआरपीएफ के जवानों ने पीड़ित ग्रामीणों की हत्या की? रिपोर्ट में कुछ अलग बात कही गई है। अखबार के मुताबिक जस्टिस वीके अग्रवाल की रिपोर्ट कहती है कि सुरक्षा कर्मियों ने घबराहट में गोलियां चलाई होंगी। हालांकि पूर्व न्यायाधीश के सीआरपीएफ के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 17 मई 2013 की रात को 25-30 लोग आदिवासी त्योहार बीज पांडव मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी बहुत बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे। सीआरपीएफ ने दावा किया था कि उसकी टीम पर हमला किया गया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में जवानों ने गोलाबारी की। इसमें कुल 9 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में 8 ग्रामीण और 1 कांस्टेबल शामिल था। रिपोर्ट में इस कथित एनकाउंटर को 3 बार गलती बताया गया है। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा कि मारे गए आदिवासी निहत्थे थे और उन पर 44 राउंड फायरिंग की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 18 गोलियां तो सिर्फ एक कोबरा के कांस्टेबल ने चलाई थी। रिपोर्ट में फायरिंग की घटना को गलत धारणा और घबराहट की प्रतिक्रिया का परिणाम बताया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, अगर सुरक्षा बलों को आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त गैजेट दिए जाते, अगर उनके पास बेहतर जमीनी खुफिया जानकारी होती और वे सावधान रहते तो इस घटना को टाला जा सकता था। रिपोर्ट के सारांश में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा बलों के पास आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं थे, खुफिया जानकारी की कमी थी। यही वजह है कि आत्मरक्षा और घबराहट में गोलीबारी की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रामीणों की तरफ से कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई थी और कोबरा कांस्टेबल देव प्रकाश की मौत एक फ्रेंडली फायर के कारण हुई थी, ना कि माओवादियों के गोलियों से। रिपोर्ट के मुताबिक घटना को लेकर एक ग्रामीण करम मंगलू ने दावा किया था कि उसने सीआरपीएफ के लोगों को फायरिंग रोकने की बात कहते हुए सुना था। उसने कहा था, जब फायरिंग चल रही थी हमने अचानक उन्हें चिल्लाते हुए सुना, रोको फायरिंग, हमारे एक आदमी को गोली लगी है। रिपोर्ट में कहा गया कि मौके से सीआरपीएफ ने 2 राइफलें जब्त करने की बात कही थी, लेकिन कांस्टेबल देव प्रकाश के सिर में लगी गोली उन राइफलों से नहीं लगी थी। रिपोर्ट में इन राइफलों की जब्ती को संदिग्ध और अविश्वसनीय बताया गया था। साथ ही सीआरपीएफ अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा गया था कि कोई भी बरामद सामान फॉरेंसिक लैब में क्यों नहीं भेजा गया। रिपोर्ट में आगे लिखा है, ऑपरेशन के पीछे कोई मजबूत खुफिया जानकारी नहीं थी। इकट्ठा हुए लोगों में से किसी के पास हथियार नहीं थे और न ही वे माओवादी संगठन के सदस्य थे। खबर के मुताबिक जस्टिस वीके अग्रवाल की रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। यहाँ बता दें कि मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि इस घटना की सीबीआई जांच कराई जाए। ये जांच अभी भी जारी है। माओवादियों का ठप्पा लगाकर आदिवासियों को मारने का ये अकेला मामला नहीं है। कड़वी हकीकत यह है कि ऐसी घटनाओं को लेकर सुरक्षा बल हमेशा सवाल के घेरों में रहते हैं। मिसाल के लिए 2012 में सारकेगुड़ा में एक दुर्घटना हुई थी। एडसमेटा की तरह सारकेगुड़ा जिले में जून 2012 में बीज पांडम समारोह के लिए लोग एकत्रित हुए थे। वहां भी सुरक्षा बलों ने हमला किया था। इसमें नाबालिगों समेत 17 लोगों की मौत हो गई थी। सारकेगुड़ा मामले में भी जस्टिस वीके अग्रवाल ने ही जांच रिपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार को सौंपी थी। इसमें भी सुरक्षा कर्मियों की गलती बताई गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने अब तक मुहर नहीं लगाई है। आप देख रहे थे द ललन टॉप। मैं हूं प्रशांत, बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया।